अभी हम लोगों ने प्रेस क्लब को लेकर जो है एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, क्या कहेंगे? प्रेस क्लब जो बन के तैयार मैंने है लेकिन देखा है, मैंने डीपीआरओ साहब से बात की है। मेरी भी इच्छा है, मैं भी चाहता हूं कि प्रेस क्लब सुचारू हो, उसका क्रियान्वयन हो। इससे एक समन्वय की भावना बनेगी, सूचनाओं के आदान प्रदान का अच्छा माहौल बनेगा। और डीपीआरओ साहब ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि वो निदेशक आईपीआरडी के संपर्क में हैं और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करके आज जो है पत्रकारों का समूह संघ जो है वो डीएम साहब को, दरभंगा डीएम महोदय को एक पत्र दिया गया है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से। ये हमारे पास ये पत्र है। इस पत्र दिया गया है डीएम साहब को, और पत्र ये है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा ये दिया गया है क्योंकि दरभंगा में जो प्रेस क्लब बन के तैयार है, पिछले लगभग 4 वर्षों से बन के तैयार है, जिसका कलर तक उड़ गया है, हट गया है, ये कह सकते हैं। आप देख सकते हैं जाके, पत्रकार जो हमेशा लोगों की लिए लड़ाई लड़ता है लगातार, लोगों की समस्या, भ्रष्टाचार, कई सारे मामले को लेकर। लेकिन ये जो भवन है, ये पत्रकारों का भवन है जो पिछले लगभग 4 सालों से बन के तैयार है लेकिन बंद पड़ा हुआ है, जिसको लेकर हमने डीएम को अभी पत्र दिया है। और काफ़ी पॉजिटिव रूप से डीएम साहब ने इसको लिया, और डीएम साहब ने कहा जी कि बंद है, पूरी तरीके से जो है एकदम से जो है चौंक गए थे और कहे जी कि बंद है क्योंकि इस तरह की स्थिति है लगातार। वो भी बोले जी कि पत्रकार जो है वो पत्र जो है समस्या, जन समस्या को लेकर उठाते रहते हैं, ये पत्रकारों की समस्या है। लेकिन पत्रकार जो है कई सारे जिला को लेकर उन्होंने बात किया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने डीपीआरओ को जो निदेशक हैं डीपीआरओ के, उनको उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने पूरी सूचना दिया। और उन्होंने कहा क्योंकि प्रेस दिवस जो होने वाला है उससे पहले ये पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है शुभारंभ करने की, इसकी ये पूरी प्रक्रिया कर दिया जाए। हमारे साथ पत्रकार लोग भी उपस्थित थे। और आप समझ लीजिए जो कि ये जो प्रेस क्लब है लगभग 200 लाख रुपया के लागत से बना हुआ है, और लेकिन अभी तक ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, हमारे पत्रकार समूहों के लिए, क्योंकि हम दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन हमारा ही जो भवन है, जहां हमें बैठना है, जहां हमें बैठ के प्रेस रिलीज करना है, जहां हमें बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, ये कई सारे मामले होते हैं। कई शहरों में आप देख सकते हैं जहां प्रेस क्लब है, वहां पे कई सारे जो है किफ़ायती सब्सिडी जो है, वहां रेस्टोरेंट भी होते हैं, कई सारी चीज़ है, कई सारी सुविधाएं हैं। लेकिन बिहार में इस तरह की सुविधा तो नहीं है। लेकिन जो प्रेस क्लब बना हुआ है वो प्रेस क्लब का बन के तैयार है, 4 साल लगभग हो गया, लेकिन शुभारंभ नहीं हुआ। उसको लेकर हमने अभी पत्र दिया है। हमारे साथ शकील जी भी उपस्थित थे, कैलाश जी भी उपस्थित थे, और भी कई पत्रकार थे जो इस पूरे मुहिम को लेकर अपना समर्थन दिए हैं। कई लोग उपस्थित थे, कई लोग नहीं उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने टेलीफोनिक हमें समर्थन दिया जी कि इस पूरे मुहिम को लेकर हम लोग आपके साथ रहेंगे। जो संघ है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसके सेक्रेटरी हैं गौतम झा, वो दिल्ली से लगातार इसको लेकर सचिव को भी, जो सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव हैं, उनको भी उन्होंने पत्र लिख चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, प्रेस क्लब के शुभारंभ को लेकर, खुलने को लेकर। तो आज हम लोगों ने एक अपना जो है कहे पत्रकारों को लेकर, हमारे साथ शकील जी भी हैं। शकील जी क्या कहेंगे, जो बंद पड़ा है इसको लेकर आज जो है एक मुहिम हम लोग स्टार्ट कर दिए? देखिए, इसको मुहिम तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि आप जागे हुए हैं, समझ रहे कि नहीं। लेकिन किन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहा हो, इसको लेकर के हम लोग आगे नहीं बढ़े। 4 साल से, जैसा कि आपने बताया भी और हम भी जानते हैं कि भवन तो बन गया और हम लोग रोड पे बौआते रहते हैं। ना हमारे बैठने की व्यवस्था है, ना हमारे वहाँ पर बैठ के लिखने की व्यवस्था है, ना हमारे बैठ के पढ़ने की व्यवस्था है। तो जो प्रेस क्लब होता है तो हम लोग वहाँ स्टडी भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। 4 साल से लाखों रुपए का बना हुआ भवन खड़ा है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसको लेकर के कहीं से कोई आवाज़ आई भी नहीं थी। आज पहली दफ़ा, कई बार बात हमारे एक संजय जी हैं, इन्होंने ऐसे ही चलत फिरत में डीएम साहब से सवाल पूछ भी लिया था और पॉजिटिव जवाब आया था, बावजूद उसके उस पर कुछ काम नहीं हुआ। आज एक तरीके से उनको लेटर दिया गया है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, और मैं भी उसमें मौजूद था। और ये डीएम साहब का जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। इमीडिएट उन्होंने डीपीओ को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद उनको निदेशक हैं, जो पीआरडी के निदेशक हैं गुप्ता जी, उनको फ़ोन किया और कहा कि इस पे जितनी जल्दी हो, और पूछा कि कब प्रेस दिवस है। डेट पूछने के बाद
उनकी तरफ से जो कदम उठाया गया वाकई सराहनीय था। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर डीएम साहब उसी तत्परता से उसमें लगे रहे तो प्रेस दिवस से पहले दरभंगा को एक प्रेस क्लब अवश्य मिल जाएगा। चलिए, तो ये थे कैलाश जी, कुछ कहेंगे? हाँ, आज का जो दिन है काफ़ी मतलब अच्छा कह सकते हैं, और इससे भी अच्छा तब हम कहेंगे जो प्रेस दिवस कब है, तो हम लोगों ने बताया कि 16 नवंबर को जो है तो उन्होंने फिर जो इस पत्र के बिहाफ में जो उपनिर्देशक महोदय को कोऑर्डिनेशन किए हैं, फोनिक माध्यम से दिशा निर्देश दिए हैं कि इस पर पहल होनी चाहिए, और जब बना हुआ महल है उसका कलर पेंट खराब हो रहा है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए, और पत्रकार के लिए ये जरूरी भी है। तो मुझे लगता है कि अभी का जो पहल है वो कुछ निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने आज डीएम साहब से मिल के दिया है। देखते हैं क्योंकि कितना जल्दी, क्योंकि उन्होंने 16 नवंबर का समय रखा है, उससे पहले